और बीजेपी ऑफिस में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक चल रही है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बैठक ले रहे हैं। सभी मंत्री और प्रमुख नेता बैठक में मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मंत्री सुमित गोदारा और सतीश पूनिया मौजूद हैं। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि बीजेपी 24/7 राजनीति में एक्टिव रहती है, चुनाव के लिए तैयार रहती है, इस बैठक को जरा समझाइए। इस बैठक के अंदर क्या क्या एजेंडे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को इस बैठक के साथ कैसे जोड़ें? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बैठक इसलिए जुड़ेगी कि लाभार्थी जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन एक एक लाभार्थी से संवाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें, इसे लेकर यहां पर बातचीत की जाएगी। मेरे साथ यहां प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला भी जुड़े हैं। वासुदेव जी, इस बैठक का क्या लाभ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का लाभ ही लाभ मिलता है। भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है, ये कार्यकर्ताओं बेस्ड पार्टी है। आज लोकसभा चुनाव को लेकर संयोजक, प्रभारी, सह संयोजक, इनकी बैठक है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील जी बंसल बैठक लेने आए हैं, जो कार्यकर्ताओं से नीचे तक की क्या स्थिति है उस हिसाब से पूरे का पूरा कार्यक्रम प्लान करेंगे। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर उत्साह है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुनील बंसल खुद आए हैं। सुनील बंसल से जुड़ाव यहाँ पर लोगों का इसलिए है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वर्षों तक काम किया, अनेक वर्षों तक राजस्थान में काम किया और बहुत सक्रिय रहे। उनके दौर के कई नेता हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकलकर उच्चतम पदों तक पहुंचे हैं, अच्छे पदों तक, राजनीति में जो अच्छे पद होते हैं उन तक पहुंचे हैं, और वो ये भी जानते हैं कि कौन कौन से कार्यकर्ता अभी संघर्षरत है और कौन कार्यकर्ताओं का आगामी दिनों में क्या सदुपयोग किया जाए, ये वो अच्छे से जानते हैं। यही कारण है कि सुनील बंसल यदि यहाँ आए हैं तो सियासत में एक अच्छा मैसेज भी यहाँ से जाता है। यहाँ पर अन्य मंत्री भी हैं, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की भी उपस्थिति है और सुमित गोदारा की भी उपस्थिति है, झाबर सिंह खर्रा की भी उपस्थिति है, राज्य सरकार के कई मंत्रियों की यहाँ पर उपस्थिति है। और ये जो बैठक है, 3 बैठकें चलेगी। एक आईटी की भी बैठक लेंगे, आईटी और सोशल मीडिया बहुत आवश्यक है, इनकी बैठक लेंगे। क्लस्टर्स के जो अलग अलग क्लस्टर बनाए हुए हैं उनके प्रभारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है, उनकी भी बैठक चल रही है और ये क्रम है सतत चलेगा। शाम तक आज बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। पंकज सोनी मेरे साथ मौजूद है। पंकज सोनी से भी मैं पूछता हूँ। पंकज सोनी ने, क्योंकि सुनील बंसल जब यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे तो उस वक्त इन्होंने भी देखा है इनका कार्यकाल, किस तरीके की कार्यशैली है सुनील बंसल? देखिए, सुनील बंसल जी का एक तो पूरे राजस्थान भर में संपर्क है और क्योंकि छात्र राजनीति से काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, इसलिए एक डायनेमिक स्टाइल में वो काम करने के लिए वो जाने जाते हैं। अभी जो गृह मंत्री अमित शाह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बेहद खास माने जाते हैं, इसलिए उनको बड़े टास्क दिए जाते हैं, चाहे यूपी के चुनाव की बात हो, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात हो, या अभी जो बीजेपी के नया जो टास्क है लाभार्थी योजना के जो लाभार्थियों पर फोकस करना, वो भी उनको जो देश का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको पूरे देश भर का प्रभारी बना हुआ है। कुल मिला के नवाचार के लिए सुनील बंसल जाने जाते हैं और जो टास्क उनको दिया जाता है उसको पूरा करने में वो पूरी तरीके से महारत हासिल करें उनको। देखिए, मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि उन्होंने भी देखा है सुनील बंसल जो है वो किस तरीके के, क्योंकि आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो दौर था वो भी देखा होगा, किस तरीके के नेता हैं और जब यहाँ आए हैं तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार तो हो गया। सुनील जी कुशल संगठन करता है और कार्यकर्ताओं को जोड़ के चलते हैं, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं, कभी किसी को भूलते नहीं है और निश्चित रूप से उनके आने से फायदा होगा। 2013 में विद्यार्थी परिषद का जो मेरे को ज्वाइन करवाया गया था वो सुनील जी भाई साहब ने करवाया था। 1326 वोटों से विश्वविद्यालय अध्यक्ष का चुनाव विद्यार्थी परिषद ने जीता था। उसके बाद में यहाँ से भाई साहब का दिल्ली दायित्व का नियोजन हो गया और कुशल संगठन करता है। उसके बाद में आप संगठन और इनके काम को देख ही रहे हैं यूपी में सब जगह। देखिए, यहाँ पर एक चीज और है कि उत्तर प्रदेश में संगठन का कार्य करते हुए सुनील बंसल ने अपनी कार्यशैली से लोहा मनवाया और अब यहाँ पर, क्योंकि पूरे देश भर में उनके प्रवास होते हैं, अलग अलग उन्हें दायित्व मिले हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण दायित्व कॉल सेंटर वाला भी है, वो बड़ा दायित्व है। तो इस तरीके से जब अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो उसी कड़ी में राजस्थान आए हैं। कोई नई बात नहीं है, लेकिन
चूंकि अपनी धरती पर आए हैं तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। खुद सीपी जोशी ने उनका स्वागत किया। सीपी जोशी उनके साथ सुबह से मौजूद है और आज की ये बैठक है, इसमें मंच पर हमने तस्वीरें भी दिखाई कि सतीश पूनिया भी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी है, मुकेश दादीच भी है, ये सभी लोग हैं। मैं वापस से जुड़ता हूं पंकज सोनी के साथ। पंकज सोनी से मैं पूछूंगा कि इस बैठक को लेकर आगामी दिनों में क्या कुछ लाभ होगा, क्या लगता है कि इन बैठकों के जरिए पार्टी तो मजबूत होगी या लोकसभा में चेहरे 25 में से कितने बदल रही है पार्टी? क्या लगता है आपको कि 18 बदल जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से जो बीजेपी में निर्णय हो रहे हैं उसको देख के लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में भी आपको बेहद नए चेहरे देखने को मिलेंगे, जैसा कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। एक महत्वपूर्ण बात और जो आप सुनील बंसल जी के लिए पूछ रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण, सुनील बंसल जी के पास उन देश भर की 160 सीटों का जिम्मा भी है, 160 लोकसभा सीटों का भी जिम्मा है, जिसकी सीधी रूप से मॉनिटरिंग अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनके हाथों में है। राजस्थान में भी इस तरह की 2 सीटें हैं, एक नागौर है, एक दौसा है, जिसकी सीधी मॉनिटरिंग दिल्ली से है और उसकी कमान भी सुनील बंसल के पास है। तो अभी जिस तरीके से सुनील बंसल का बार बार जो राजस्थान आना हुआ है, तो ये मान के चलिए लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो सुनील बंसल जी है उनका राजस्थान में आपको काफी दखल देखने को मिलेगा, चाहे वो टिकट चयन की बात हो या चुनाव लड़ाने या चुनाव प्रबंधन की बात हो। बात आप पूछ रहे थे लाभार्थियों को लेकर किस तरह की बीजेपी की योजना है, तो भाजपा ने एक बहुत बड़ा प्लान इसका तैयार किया है। 6 करोड़ लोगों का बूथ वाइज डाटा बीजेपी के पास उपलब्ध है, जो केंद्र सरकार से बीजेपी को मिला है, और उसी बूथ लेवल डाटा को लेकर बीजेपी बूथ लेवल तक पूरी एक्सरसाइज कर रही है। उसी एक्सरसाइज के क्रम में प्रदेश स्तर की आज जो बैठक है, जो आज आप देख रहे हैं, जिसपे राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी वहां मौजूद है, उसके अलावा मंत्री जो लोकसभा प्रभारी बनाए गए वो सारे मंत्री लगभग यहाँ मौजूद है। देखिए, कल ही घोषणा हुई थी और आज बना दिए गए हैं, आज बैठक भी हो चुकी है। कहा जाए तो कल घोषणा के बाद तुरंत वो सभी लोग यहाँ पर आ गए जो प्रभारी, सह प्रभारी बने, संयोजक बने, और उसके बाद आज पार्टी अपने एक्शन में आ गई है। हम सीटवार अगर बात करते हैं तो बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पर बड़ी चुनौती भी है, तो बहुत सारी सीटें ऐसी है जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है। चुनौती के मायने यहां पर भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर ज्यादा मेहनत करेगी। हालांकि 25 की 25 लोकसभा सीटों पर मेहनत होती है और यहां पर एक चीज तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं इसलिए कि जब लाभार्थियों से संवाद होगा और लाभार्थियों को लेकर अलग से कार्यक्रम चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व ये होगा कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का जो लाभ लाभार्थी ले रहे हैं उन लाभार्थियों से सतत संवाद लगातार चलता रहे। अभी जो बैठक है ये क्रमवार रूप से चलेगी। अब लंच जब होगा तो लंच के बाद फिर से एक दूसरी बैठक होगी, जो लाभार्थियों की बैठक होगी। पहली बैठक क्लस्टर वाली बैठक है और तीसरी बैठक सोशल मीडिया और आईटी को लेकर होगी। ये क्रम लगातार चलेगा। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की आज ठीक ठाक सी भीड़ इसलिए देखी जा रही है कि अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं और हर किसी को लोकसभा में चुनाव चाहिए, टिकट भी चाहिए। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव का टिकट की उम्मीद लेकर जब कार्यकर्ता आते हैं तो भीड़ भी अच्छी खासी दिखाई देती है। और सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में है तो कार्यकर्ता अपने काम लेकर भी आते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के काम भी लेकर आते हैं।